हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम कुड और कुड बी को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कैन को डिस्कस किया था। आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुड से और देखते हैं कि हम कुड को किन किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। कुड को हम पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए, एबिलिटी के लिए और लेस पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुड का पहला यूज। कुड का पहला यूज है पास्ट सेंस में, कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई काम कर सकता था। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वो लाहौर जा सकता था, यानी कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा वो कर सकता था। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? ही कुड गो टू लाहौर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कर सकते थे, यानी आप प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट के बारे में अपने दोस्त को कह रहे हैं कि यार तुम MBBS कर सकते थे। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू कुड डू MBBS। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं कुड को एबिलिटी के लिए कैसे यूज करते हैं। हम कुड को पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, यानी आप में किसी काम को करने की एबिलिटी पास्ट में थी लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं फुटबॉल खेल सकता था, यानी पास्ट में आपके पास एबिलिटी थी कि आप फुटबॉल खेल सकते थे। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? आई कुड प्ले फुटबॉल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 100 किलो वजन उठा सकता था, पास्ट में उठा सकता था। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? आई कुड लिफ्ट 100 kg। हम इसको नेगेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं, बस आपको करना क्या है, कुड के बाद नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 3 साल पहले फुटबॉल नहीं खेल सकता था। देखिए यहाँ पर मेरे पास पास्ट में एबिलिटी नहीं थी लेकिन अब है, अब मैं खेल सकता हूँ। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई कुडंट प्ले फुटबॉल 3 years ago। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं गिटार नहीं बजा सकता था। कैसे बनेगा सेंटेंस? आई कुडंट प्ले द गिटार। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। हम कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट या फॉर्मल तरीके से बात करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए कुड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप ये पकड़ सकते हैं? कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कुड यू होल्ड दिस। इसके आगे आप प्लीज भी लगा सकते हैं। देखिए आपने बहुत पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की है कि प्लीज क्या आप ये पकड़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई अननोन बंदा है और आप इससे बात करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही फॉर्मल तरीके से कहते हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो कैसे बनेगा सेंटेंस? कुड आई टॉक टू यू। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट यूज देखते हैं कुड का। हम कुड को सजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम फिल्म देखने जा सकते हैं। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? वी कुड गो टू वॉच मूवी इफ यू आर इंटरेस्टेड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपके दोस्त ने एडमिशन लेना है तो वो आपसे पूछता है, यार मैं FA में एडमिशन लूं या FSC में। तो आप इसे कहते हैं तुम FSC कर सकते हो, यानी आप सजेस्ट कर रहे हैं कि FSC कर लो, ये ठीक है। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? यू कुड डू FSC। नेक्स्ट देखते हैं कि हम कुड को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम कुड को पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम कैन को भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? कैन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है और कुड में लेस पॉसिबिलिटी होती है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आपका छोटा भाई है, वो मैथ के क्वेश्चन हल कर रहा है। एक क्वेश्चन में उसे मुश्किल पेश आ रही है और आपको लग रहा है कि ये नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल है कि ये करे। तो आप उसका दिल रखने के लिए उसे कहते हैं तुम ये सवाल हल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लेस पॉसिबिलिटी के साथ कहते हैं कि शायद कर ही ले। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? यू कुड सोल्व दिस क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप कुड को फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट में खड़े होकर कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो सकते हो। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? इफ यू डोंट स्टडी यू कुड फेल द एग्जाम,
यहाँ पर आप फ्यूचर के बारे प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं कुड बी को और देखते हैं कि हम इसको किस किस सेंस में यूज कर सकते हैं। कुड बी को हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। उर्दू में कुड बी का मतलब बनेगा हो सकता है या हो सकता था। ये आपको सेंटेंस से ही पता चलेगा कि कुड बी प्रेजेंट के लिए यूज हुआ है या फिर पास्ट के लिए। पहले हम प्रेजेंट की एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ही समझ आएगी। आपका दोस्त किसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। आपको लगता है कि अगर वो वहां पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसके पैसे डूब सकते हैं, तो आप उसे कहते हैं ये रिस्की हो सकता है, इसे मत करो। तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? इट कुड बी रिस्की, डोंट डू इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास कोई नौकरी नहीं है लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए और आप अपने दोस्त को कहते हैं अगर मैं इसी तरह तैयारी करता रहा ना तो मैं अगले साल एक अच्छी नौकरी पर हो सकता हूँ। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई कुड बी इन अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर। अभी हमने प्रेजेंट का देखा है, अब हम पास्ट की एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत रिस्की हो सकता था लेकिन किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया। कैसे बनेगा सेंटेंस? इट कुड बी सो रिस्की बट समहाउ आई मैनेज्ड। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है इट कुड बी सो रिस्की। अगर हम सिर्फ इसको उठाएं तो ये प्रेजेंट में है कि ये बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन जो अगला सेंटेंस है बट समहाउ आई मैनेज्ड, ये पास्ट में है। तो हमें सेंटेंस को देखकर ही पता चलेगा कि ये कुड बी पास्ट के लिए यूज हुआ है या प्रेजेंट के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो स्कूल हो सकता था लेकिन वो नहीं था। ही कुड बी एट स्कूल बट ही वाजंट। ये जो वाजंट है ये वाज नॉट है। वाज नॉट को शॉर्ट में वाजंट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम कुड बी का दूसरा सेंस देखते हैं जो कि है किया जा सकता है या किया जा सकता था। ये भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज हो सकता है। किसी भी काम को किया जा सकता है या किया जा सकता था। पहले हम प्रेजेंट को देखते हैं, फिर हम पास्ट को देखेंगे। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं परफॉर्म ना करूं तो मुझे वापस घर भेजा जा सकता है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? इफ आई डोंट परफॉर्म सो दैट आई कुड बी सेंट बैक होम। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, मुझे वापस घर भेजा जा सकता है अगर मैं परफॉर्म ना करूं। आई कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं और मैं आपके पास आऊं और कहूं कि ये आसानी से किया जा सकता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट कुड बी इजीली डन। आपको ये देखना है कि किस सेंस में बात हो रही है। अब पास्ट की एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ये आसानी से किया जा सकता था लेकिन मैं नहीं कर सका। देखिए ये वही प्रेजेंट वाला सेंटेंस है, लेकिन अगले सेंटेंस से हमें पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? इट कुड बी इजीली डन बट आई कुडंट। कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घर भेजा जा सकता था लेकिन उन्होंने दूसरा मौका दे दिया। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई कुड बी सेंट बैक होम बट दे गैव मी अनदर चांस। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं कुड बी को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं। हम कुड बी को लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरह की स्टिक्स आसानी से तोड़ी जा सकती हैं। कुछ स्टिक्स पड़ी हैं और आप इनको देखकर सोच रहे हैं कि तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इनको देख के आप श्योर नहीं है कि तोड़ी जा सकती हैं। बस आपको लग रहा है लेस पॉसिबिलिटी के साथ कि शायद ये तोड़ी जा सकती हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सच स्टिक्स कुड बी ब्रोकन इजीली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे पैसे देकर भेजा जा सकता है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही कुड बी सेंट बाय गिविंग हिम मनी। इसके अलावा हम कुड बी को नरेशन में भी यूज करते हैं क्योंकि कुड बी कैन बी का पास्ट है। इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड द क्वेश्चन कुड बी सोल्व्ड। तो ये कैन बी है, ये कुड बी में तब्दील हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि इज एम आर वाज वर में बदल जाता है और हैज हैव हैड में बदल जाता है, इसी तरह कैन बी कुड बी में बदल गया। तो फिर क्या बना सेंटेंस? ही सेड दैट द क्वेश्चन कुड बी सोल्व्ड।
आई होप कि आपको कैन और कैन बी की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।